मोदी जी ये ना समझे 70 साल में जब मोदी जी ने साइकिल भी नहीं चलानी सीखी थी, जब कांग्रेस ने हवाई जहाज उड़ाने शुरू कर दिए थे। अगर तिरंगा नहीं होता तो एक तरफ ये भगवा लहराते और दूसरे तरफ तिरंगा लहराते। इस देश के अंदर जो सब धर्मों का सम्मान करेगा वही प्रधानमंत्री इस देश को चलाएगा। इतनी भ्रष्टाचार इस सरकार में है, कभी पहले नहीं देखा होगा। चाहे कहीं भी देख लो, हर जगह भ्रष्टाचार है, तानाशाही है। आरएसएस के या मोहन भागवत का ट्विटर हैंडल उठा करके आप देख लो, उसमें कहीं तिरंगा लगा हुआ दिख रहा है। और ये सरकार जो है गुंडागर्दी के बल पे चल रही है कि जो विरोध में जावे उसके घर पे बुलडोजर चलाओ। मोदी जी ने जिस तरीके से ईडी का इनका सबका प्रयोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और आज मैडम की बेटी किसी और के नाम पे गोवा में बार चला रही है और मैडम चौड़ा होकर के भाषण दे रही है। देखिए, ऐसा तानाशाही की सरकार है। नहीं, हमने कभी तिरंगे का अपमान तो इन्होंने किया है, हम तिरंगा अपमान कैसे कर सकते हैं? ये तो हमेशा अंग्रेजों के दलाल रहे हैं। और जब भी कोई मुद्दे उठते हैं जनता के पक्ष में, उसी टाइम पे ये पुलिस को आगे कर देते हैं। वो तो तानाशाही है इनकी। अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि हम कौन है। इसका जवाब मोदी से नहीं लेंगे जब तक जनता सड़कों पर रहेगी। आज कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा फायदा मोदी जी कर रहे हैं। देखिए, ऐसा तानाशाही की सरकार है और ये सरकार जो है गुंडागर्दी के बल पे चल रही है। और जब भी कोई मुद्दे उठते हैं जनता के पक्ष में, उसी टाइम पे ये पुलिस को आगे कर देते हैं। देखिए, आंदोलन कांग्रेस का है और ये आंदोलन सड़कों पर है। महिलाओं को लेकर युवा और मैन सारा लोग सड़कों पर है। और ये भी मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये कांग्रेस का आंदोलन जब तक हमारी आवाज़ बुलंद नहीं होगी और जब तक इस जनता का उत्पीड़न बंद नहीं होगा, जब तक ये हमारी आवाज़ को मोदी बंद नहीं कर सकता। इसका कारण है, आज जनता त्राहि त्राहि कर रही है। पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जिसने अनाज पे जीएसटी लगाई है। अभी कभी पहले जीएसटी नहीं लगी। बच्चों की रबड़ पे, बच्चों की पेंसिल पे, बच्चों की किताब पे जीएसटी लग रही है। ये शर्म आनी चाहिए। दूध, देखिए, दूध पे जीएसटी लग रही है। इसका मतलब यह है, देश में देखिए, ये कहते हैं कि 70 साल में इन्होंने कुछ नहीं करा। तुमने इतना काम करा कि 70 साल में जितनी संस्था बनाई है कांग्रेस ने बनाई, और उनको बेचने का काम आप कर रहे हैं। अगर नहीं बनाते कांग्रेस के तो आप क्या बेचते, क्या निजीकरण करते आप? और मैं ये बताना चाहता हूँ, ये उनकी भूल है। और मोदी जी ये ना समझे 70 साल में जब मोदी जी ने साइकिल भी नहीं चलानी सीखी थी, जब कांग्रेस ने हवाई जहाज उड़ाने शुरू कर दिए थे। ये वो कांग्रेस पार्टी है, जंगे आज़ादी से लेकर आज तक जो देश को पर कुर्बानियाँ दी हैं, वो कांग्रेस पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है। हाँ, देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये विनाश के दिन जब आते हैं, जब आदमी इसी तरीके से परिभाषा बोलता। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, बड़े बड़े ऋषियों ने भी सोचा था कि महाभारत बंद हो जा, लेकिन नहीं, ये ऐसी रणनीति अपनी अपना रहे हैं कि जनता आज कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा फायदा मोदी जी कर रहे हैं। हर कार्यकर्ता सड़क पर आने को तैयार हो गया, हमारी बहन बेटी सब सड़कों पर आने को तैयार हो गई हैं। इस काम को मोदी जी कर रहे हैं। और ये भी मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जब तक इस महंगाई के मुद्दे को जनता के बीच में इसका जवाब मोदी से नहीं लेंगे, जब तक जनता सड़कों पर रहेगी। ऐसा नहीं है, ईडी बीडी से कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल जी को पहले 50 घंटे इन्होंने रखा। मुझे बताइए क्या रिजल्ट निकला? हमारी जो सोनिया गांधी जी इतनी प्रतिष्ठित, देश में नहीं विदेशों में भी नाम है जिनका, स्मृति ईरानी कुछ भी बोल देती है। अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि हम कौन है। सोनिया गांधी जी का मुकाबला इस देश में क्या विदेश में भी बहुत मुश्किल है। कोई महिला ऐसी नहीं मिल सकती जिसने अपने संस्कार को बना के आज तक रख। देखो, वो तो तानाशाही है इनकी। कर तो इसलिए देगी कि ये तो केवल तानाशाही और गुंडा करती, ये भयभीत कर रहे हैं जनता को। देखो, इसे पावर जो दे रखी है ईडी को, ये सब इसमें इशारे की बात है। दबाव है। आज सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है। इसका नशा मोदी जी को है और उस नशे को जनता तार देगी। वो नशा आगे मुश्किल है, आगे चलना इनका नशा। शाम दाम दंड भेद जिस तरीके से ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये चुनाव में भी इनका प्रोपगंडा है। ये भी माननी पड़ेगी। 19 लाख मशीन इन पर चोरी की पकड़ी गई हैं। हर जगह इनके प्रोपगंडे ऐसे। एक बात बताइए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। ये इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया था। इस प्रथा को मोदी खत्म नहीं कर सकता। और मैं आपसे बताऊं, मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था जवाहरलाल नेहरू से प्रयाग के मेले में कि देखिए साहब, आप प्रधानमंत्री हैं पंडित जी आप, लेकिन आज पब्लिक को देख रहे हैं। इस देश के अंदर जो सब धर्मों का सम्मान करेगा वही प्रधानमंत्री इस देश को चलाएगा। इस देश में सब धर्मों का सम्मान होने की जरूरत है, लेकिन मोदी जी एक ही तरफ चल रहे हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी को तो सब कुछ दिख रहा। कांग्रेस पार्टी देख रहे, कांग्रेस पार्टी में सब धर्मों का सम्मान है। आज भी यहाँ मुसलमान मिलेगा, हिंदू मिलेगा, सिख मिलेगा, ईसाई मिलेगा, लेकिन पार्टी में भी सब मिलेंगे नहीं। वहाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहाँ मिलेंगे? आप एक बात बताइए, जहाँ 1.5 लाख आदमी मुसलमान बसता, 40,000 हिंदू हैं, वहाँ हिंदू जीत रहा।
ये देख, नहीं, हमने कभी तिरंगे का अपमान तो इन्होंने किया है, हम तिरंगा अपमान कैसे कर सकते हैं? तिरंगे को जन्म हमने दिया, तिरंगे को, तिरंगा हमने फहराया है। जंग आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी है, ना कि इन्होंने। ये तो हमेशा अंग्रेजों के दलाल रहे हैं। और आज मैं आपसे बताता हूँ, मौका मिल गया मोदी जी को तानाशाही करने का, गुंडागर्दी करने का, लेकिन ये समय खराब आएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इन्होंने जो सबक सीखने का काम करा कांग्रेस से मुकाबला इनसे नहीं लिया जाएगा, ये हम दावा करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मंत्री तो सब भ्रष्ट हो चुके, जितनी भ्रष्टाचार इस सरकार में है कभी पहले नहीं देखा होगा। चाहे कहीं भी देख लो, हर जगह भ्रष्टाचार है, तानाशाही है, कोई किसी को कहने वाला नहीं है। इस तरीके से इस सरकार का नियम और कायदा बन गया कि जो विरोध में जावे उसके घर पर बुलडोजर चलाओ, उसको जेल में भेजो, तो एक तानाशाही, ये भयभीत करने का तो नेता तो गिरफ्तारी देंगे, और नेता गिरफ्तारी भी देंगे। और यहाँ तक भी बात आ रही है कार्यकर्ताओं की, जितने हमारे पदाधिकारी हैं, चाहे हमें करो और मरो, चाहे कोई कुर्बानी भी देनी पड़े, लेकिन आंदोलन में कमी आने का सवाल नहीं होगा। अभी तो आप देखिए, सारे बॉर्डर पर जितने पुलिस ने रोक रखा, लोगों को आने भी नहीं दिया। हम सुबह रात को आके यहाँ रुके, और सुबह कुछ लोग हमारे हैं, उनके फ़ोन आए जी हमें बाहर रोक लिया गया। कार्यकर्ताओं कमी नहीं, कार्यकर्ताओं को मोदी ने जगा दिया है, अपने बल पर आ रहे हैं और कांग्रेस के लिए आ रहे हैं। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं कहा, ये भाजपा ऐसा काम करती है। जो ये तो ये समझो उनके अंदर विवेक है। आप देख रहे हैं, अब आप अंदर देखेंगे जाएगा, आप महिला को देखिए, इतनी महिला अंदर पड़ी, हजारों महिला आई हैं, तो उनका आने का मकसद ये है, करो और मरो की राजनीति होगी। मोदी जी ने जिस तरीके से ईडी कर इनका सबका प्रयोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। तिरंगा यात्रा की आप बात कर रहे हैं, आरएसएस के या मोहन भागवत का ट्विटर हैंडल उठा करके आप देख लो, उस पर कहीं तिरंगा लगा हुआ दिख रहा है। जब इतना तिरंगा से प्रेम है, और बीजेपी किसका है? आरएसएस का है। आरएसएस से नरेंद्र मोदी आए हैं, आरएसएस से इनके तमाम नेता आए हुए हैं, राजनाथ सिंह आए हुए हैं, नितिन गडकरी आए हुए हैं, वहीं नागपुर से आते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं लगा है? सवाल यहाँ होना चाहिए। हमने एवं हमारे तमाम नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ हमने डीपी लगाई है, इसलिए इनको दर्द हो रहा है। तिरंगा यात्रा नहीं है, बल्कि एक बहाना है। तिरंगा यात्रा तो हम कर रहे हैं, हमारे दिल में तिरंगा है। अगर तिरंगा नहीं होता तो एक तरफ ये भगवा लहराते और दूसरे तरफ तिरंगा लहराते, यानी एक तरफ नरेंद्र मोदी तिरंगा का डीपी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आरएसएस और आरएसएस के प्रमुख भगवा का डीपी लगा रहे हैं, तो कहां से तिरंगा यात्रा सफल दिख रहा है? रैली आप निकालो, रैली तो आप सत्ता में हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप हमें गिरफ्तार कर सकते हो, आप बुलडोजर चलवा सकते हो, आप ईडी भेज सकते हो, आप सीबीआई भेज सकते हो, आप सत्ता में हो, कुछ भी कर सकते हो। कौन रोक रखा है? ईडी किसके दिशा निर्देश पे कर रही है? सरकारी एजेंसी है, जब तक उसको आप नहीं बताओगे तो कैसे? यहाँ पे दिल्ली पुलिस किसके इशारे पे आई है? दिल्ली पुलिस किसी के इशारे पे आई है ना, कि यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं करने की। हमारे प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में हम लोग यहाँ से निकले, लेकिन रोक दिया गया यहीं पे बैरिकेडिंग करके। तो ये किसी न किसी के दिशा निर्देश में तो चल रही है ना। यहाँ पे गृह मंत्री के दिशा निर्देश में ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली पुलिस आती है। तो ये चीज जानना जरूरी है, किसी न किसी के कहने पे ये चल रही है, ये बिना किसी के कहने पे नहीं चल रही। आपको भी किसी ने या आपके ऑनर ने बताया तो आप यहाँ पे आकर रिपोर्टिंग कर रहे हो, ऐसे तो कोई आता नहीं है। अरेस्ट करना, देखो एक चीज इनके पास है, धारा 144 लगाने से पहले मैनिफेस्टो जारी किया जाता है कि किस लिए 144 लग रहा है। धारा 144 पोस्टर लाए, दिल्ली पुलिस का लगा दिए, चिपका दिए, हो गया। उसके बाद से इनके पास एक और धारा है 353, सरकारी काम में बाधा। तो यहाँ सरकारी काम तो चल नहीं रहा है, इसलिए वो नहीं लगा सकते। नहीं तो हमको आंदोलन करने का समय भी तो देना चाहिए ना। पक्ष तो हम रख रहे हैं, पक्ष नहीं रखते तो यहाँ से ये रोक पाते। जितने हमारे कार्यकर्ता थे, अगर हम संविधान का पालन नहीं करते, दिल्ली पुलिस का सम्मान नहीं करते, तो ये हमें रोक पाते, हम प्रधानमंत्री आवास तक पहुँच गए होते। लेकिन हम संविधान का पालन करते हैं, दिल्ली पुलिस का कहीं ना कहीं उसका भी पालन करते हैं, सम्मान करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे रुके और हमारे कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दिया या नेताओं ने गिरफ्तारी दिया, अदरवाइज नहीं ये रोक पाते। कांग्रेस के अंदर उतना जुनून है। प्रदर्शन सर जब तक ये रहेगा अनिश्चितकालीन है, जब तक महंगाई रहेगी, जब तक बेरोजगारी रहेगी, जब तक शिक्षा में सुधार नहीं होगा, तब तक ये प्रदर्शन चलेगा। जब स्मृति ईरानी प्रदर्शन कर सकती है प्याज का आलू का माला पहन के 2014 में, जिस समय 414 रुपये सिलेंडर हुआ करता था, 67 रुपये पेट्रोल डीजल हुआ करता था, आज तो 100 से पार चल जा चुके हैं, 1150 का सिलेंडर हो चुका है। और आज मैडम की बेटी किसी और के नाम पे गोवा में बार चला रही है, और मैडम चौड़ा
खड़ा होकर के भाषण दे रही है। नहीं पढ़ रही है तो फिर क्यों पोस्टर वहां से जो लगा हुआ था उसको क्यों हटाने के लिए मना कर दिया? हमारे युवा कांग्रेस से हम तमाम लोग, जो वीडियो वायरल हुआ आपने भी देखा होगा, उसको क्यों हटाने से मना कर दिया? जब बेटी पढ़ ही रही है तो उसको हटाने क्यों मना कर दिया? उसको दिखाना चाहिए ना, बेटी आपके इंग्लैंड में पढ़े, अमेरिका में पढ़े, पैसे में आप हो, सत्ता आपकी है, जहां मर्जी वहां पढ़ाओ, पैसे आपकी है, कोई रोक थोड़ी भी रखा है। नेता बनी उसको भी सबको पता है। मैडम का नेता है, नेता करने के बाद अपना कुछ भी कर सकते, कौन रोक रखा है?